साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर 12 घंटे के भीतर दो बड़े धमाके हुए हैं। बीजेपी ने यूपी में 12 घंटे के अंदर दो बड़े धमाके किए हैं। दारा सिंह चौहान से इस्तीफा कराकर पार्टी में शामिल करवाया और आज अमित शाह ने राजभर को पार्टी में शामिल कर लिया है। सुबह सपा को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसकी एक तस्वीर भी जारी की गई थी। अब से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। राजभर के पास 6 विधायक और करीब 3% वोट शेयर भी है। लोकसभा की पूर्वी यूपी की कई सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। घोसी, मऊ या गाजीपुर सीट राजभर बीजेपी को दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी सरकार में मंत्री पद भी देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जब उनसे इस सवाल के बारे में कोई जानकारी मांगी जाती है तो वो कहते हैं हमारे लिए पद बड़ा नहीं है, पहले बैठक होगी उसके बाद ही वो कुछ इसके बारे में कह सकते हैं। लोकसभा की पूर्वी यूपी की कई सीटों पर अभी भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है और ऐसे में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा हो चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री पद देने का भी लगातार दावा किया जा रहा है। पहले दारा सिंह चौहान और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों ही विपक्षी नेता एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इससे पहले 2017 चुनाव से पहले वो बीजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक तमाम आरोप लगाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और देखिए अमित शाह का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भेंट हुई हमारी और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला लिया है और मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और भी ज्यादा बल मिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी लोगों को दी है। एनडीए में सभी दल के लोग, जितने दल के लोग हैं, सबसे परिचय होगा। एक देश में एक मैसेज होगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये पूरे देश और दुनिया को खबर भी होगी। और उत्तर प्रदेश में जो सपना है और देश में सपना है, यूपी ही नहीं, बिहार में वो ताकत मिलेगी, बंगाल, दिल्ली मिलेगी, महाराष्ट्र मिलेगी, गुजरात मिलेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में मिलेगी। देखिए, मंत्री बड़ा हमारे लिए नहीं है। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक दिल्ली में है उसका निमंत्रण भी मिल चुका है। 18 तारीख को वहाँ हम एनडीए की बैठक में रहेंगे और जो भी चीज़ें और आगे होंगी सब आपके सामने आता रहेगा। हमारे लिए सिर्फ जैसे कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, 2 महीने का फिर समय मांगा है, तो इस संबंध में इसको हम मंजिल तक पहुंचाने के लिए और जो वंचित, शोषित हैं, पिछड़े, दलित हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई बेहतर मिले, इसके लिए हमारा प्रयास है। और आगे सब अपना ठीक होता रहेगा, देखते जाइए। और आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है सुबह सपा। राजभर में दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई और उसकी तस्वीर भी जारी हुई। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 2 बड़े धमाके, पहले दारा सिंह चौहान के रूप में और अब ओम प्रकाश राजभर के रूप में। यह कहा जा रहा है कि पीडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। 2024 चुनाव से पहले ये विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। देखिए, ये बात तो कल ही तय हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले
और उनके बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि एनडीए में वो शामिल होंगे। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक है, उसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल हो जाएंगे। अब पूरी तरह से साफ हो गया है और ये उत्तर प्रदेश में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी है। यूपी की सियासत में करीब 24 जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर वोट का काफी प्रभाव है और उसमें ओम प्रकाश राजभर दखल रखते हैं। तो ये पूर्वांचल की सियासत में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला एक गठबंधन बनने जा रहा है, जिसमें कि अब उत्तर प्रदेश में अभी तक उनके साथ अनुप्रिया पटेल थी और संजय निषाद की पार्टी थी। अब ओम प्रकाश राजभर एक तीसरा दल आ गया है बीजेपी के साथ। तो यूपी में उनकी ताकत बढ़ रही है और लोकसभा का जो 75+ सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, जिसका दावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य कई बार करते रहे हैं, उसको दिल्ली में अमित शाह ने राजभर से मुलाकात करके उस लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया है। उस ओर बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, ये गठबंधन है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। बीजेपी को इस राज्य से बड़ी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों की वजह सिर्फ ये है कि कर्नाटक में जब से बीजेपी चुनाव हारी है तो लोकसभा के जो नुकसान है दूसरे राज्यों से, वो यूपी में उसकी भरपाई करना चाहती है। यहाँ पर सीटें कम ना हो, इसके लिए इन छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश चल रही थी। उसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली है और ओम प्रकाश राजभर के सामने भी देखिए एक लक्ष्य है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार के पास लगभग 4 साल का समय है। 4 साल विपक्ष में रहकर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उनके सामने भी पार्टी को चलाने की चुनौतियां हैं। उन्हीं के साथ उनके बाद आए हुए सियासत में नेता संजय निषाद बड़ी तरक्की कर गए और राजभर अभी अपने परिवार और पार्टी के साथ अभी तक विपक्ष की सियासत में उलझे हुए हैं। तो ये जो बात आई है, ये इस तस्वीर ने जो अमित शाह गृह मंत्री के साथ उनका जो ट्वीट है, ये दर्शाता है कि अब राजभर सत्ता की राह पर आगे बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश में वो बहुत जल्दी मंत्री बनाए जाएंगे और लोकसभा का चुनाव भी उनके बेटे को लड़ाने की तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा संकेत दे दिया है। तमाम दलों को कि हम साथ साथ आ चुके हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है सुबह सपा के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने इस पार्टी की स्थापना की थी। साल 2004 में सुबह सपा ने अपना पहला चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा। सुबह सपा पार्टी ने 2007 में विधानसभा चुनाव में उतरी पार्टी और वहां पर 2007 के चुनाव में विधानसभा की एक भी सीट जीत नहीं पाई। हालांकि 2017 में सुबह सपा की किस्मत चमक चुकी थी। 2017 में सुबह सपा के 4 विधायक बन चुके थे। चुनाव के बाद एनडीए से गठबंधन कर लिया सुबह सपा ने और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिली। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मजबूर होकर 2022 में एनडीए छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना किनारा कर लिया, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 6 सीटें अपने बल पर जीती। चुनाव के बाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी से भी अपना गठबंधन तोड़ लिया और एक बार फिर से एनडीए के हो चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। तो बीजेपी ने यूपी की पॉलिटिक्स में 12 घंटे के भीतर 2 बड़े धमाके किए हैं। सपा विधायक तारा सिंह चौहान ने पहले इस्तीफा दिया, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में उनको शामिल करवाया और उसके बाद आज सुबह अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया और जिसकी एक तस्वीर भी जारी की गई, ट्वीट भी सामने आ चुके। बता दें कि अब से राजभर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। राजभर के पास अभी 6 विधायक हैं और करीब 3% वोट शेयर है। लोकसभा की पूर्वी यूपी की कई सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और ये कहा जा रहा है कि वो मऊ या फिर घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा उनको यूपी सरकार में मंत्री का पद भी दिया जा सकता है। ऐसे राजभर के तमाम जो करीबी लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है सुबह सपा। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी अब साथ साथ आ चुके हैं। पिछड़ी जातियों पर सुबह सपा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने ही अपनी पार्टी की स्थापना की। हालांकि वो बार बार ये कहते हैं कि वो लगातार शोषित लोग और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में जब तक वो सत्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक
शोषितों की लड़ाई में वो आगे बढ़कर उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी किया, वहां पर वो कुछ समय रहे, लेकिन गठबंधन में तमाम ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का साथ उनको छोड़ना पड़ा और 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को टाटा कह दिया और एक बार फिर से वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर। अरुण राजभर हमारे साथ हैं। सर, अमित शाह से मुलाकात हुई और आज गठबंधन का ऐलान, कितना बड़ा झटका मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? विपक्षी एकदम लौट गए होंगे, वो लोटपोट हो गए होंगे कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ताकत बनाई थी, उस ताकत को बहुत सारे लोगों ने कमजोर समझने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई को जो धार देने का काम करते थे, कुछ लोगों को यह लड़ाई पसंद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई अति पिछड़े वर्ग का नेता फ्रंट पर आकर के राजनीति करे। वो चाहते थे कि जैसे हम अगर पिछड़े वर्ग के नेता हैं तो दूसरा कोई पिछड़े वर्ग का नेता न तैयार हो। तो जिन लोगों को यह लग रहा था, अब उनको यह पता चल गया होगा कि जो पिछड़े इनके साथ जाने को तैयार थे, वो पिछड़े अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो अब सेटिंग हो गई आप लोगों की मजबूत की चुनाव लड़ेंगे, घोसी से उपचुनाव लड़ेंगे कि वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, गाजीपुर से, कैसे क्या करेंगे? इस सब चीजों की तो बातचीत हुई होगी, सेटिंग तो हो गई होगी ना मजबूत। देखिए, जो भी चीजें हो गई है वो सब चीजें टेबल के अंदर है, कमरे के अंदर है। बाकी ये तय है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, देश में जो आर्थिक मजबूती के लिए पहल हो रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करी, अब उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ जन समर्पण कार्यक्रम को लेकर के हम जनता के बीच में जाने का काम। अभी तक तो ये बुरे थे, अब अच्छे कैसे हो गए? एकदम मार गरिया रहे थे आप लोग बुरी तरह से। देखिए, हम गरिया नहीं रहे थे, हम अपनी योजनाओं की बातें कर रहे थे। हम कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को 4 बार मौका मिला, जाति जनगणना क्यों नहीं कराया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति में क्यों नहीं शामिल किया, जनजाति में क्यों नहीं शामिल किया, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू किया, ये तो गरीबों का फ्री बिजली का व्यवस्था क्यों नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं किया, इन्होंने गरीबों का इलाज फ्री क्यों नहीं किया। ये तो उनको मौका मिला था 4 बार करने का, लेकिन उन्होंने किया की सेटिंग किसने कराई? आपने कराई? दारा सिंह चौहान की सेटिंग? अभी बहुत लोगों की सेटिंग हो रही है, अब आप देखिए धीरे धीरे खुलासा होगा। अभी तो 1 विकेट गिरा, अभी दर्जनों। कितने समाजवादी पार्टी से विधायक? तो अब देखिए, अभी तो ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन बड़े लाइन कतार बड़ी लंबी है। तो मिशन लोटस कामयाब हो रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, ये मान के चला जाए। आप भी चले गए, दारा सिंह भी चले गए और लोग भी जा रहे। अभी बहुत सारे लोगों की नंबर लगी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें अब एनडीए के खाते में जा रही है और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान के चला जाए कि आपकी पार्टी का मंत्री भी होगा, सांसद भी होगा, विधायक भी होगा और बढ़ेगी संख्या। अब सारे वो सब चीजें आगे होगी, अब देखते रहिएगा आगे क्या होता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अरुण राजभर को, उन्होंने कहा अभी बहुत सारे विधायक सपा के टूटेंगे और आने वाले समय में क्या क्या कुछ चीजें होंगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो हमारे सहयोगी उनके बेटे से बात कर रहे थे जो खुद भी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। उनका साफ कहना